नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। यूरोप इस समय अपनी हाल की सबसे भीषण गर्मी का सामना कर रहा है। दिन रात का तापमान इतना बढ़ गया है कि लोग परेशान हैं। हर कोई इस बारे में चिंतित है कि आखिर यूरोप जैसे महाद्वीप में इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है। जिस जगह पर लोगों ने हीटर तो खूब देखा था, पर एसी लगाना तो भूल ही गए थे। उन्हें अब इसके बारे में सोचना पड़ रहा है। सड़कें पिघली जा रही हैं, रेलवे ट्रैक टेढ़े हो रहे हैं और गर्मी से लोगों की मौत हो रही है। ये सिर्फ 40 डिग्री के टेम्परेचर पर ऐसा देखने को मिल रहा है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि यूरोप भट्ठी क्यों बना हुआ है। एक नई अध्ययन रिपोर्ट की माने तो गर्मी जलवायु परिवर्तन के बिना लगभग असंभव होती है। वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन WWA की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये गर्मी 50 साल पहले यानी 1976 में लगभग नामुमकिन थी। आज ये 20 साल पहले की तुलना में 200 गुना ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। फ्रांस, इटली, स्पेन, ब्रिटेन समेत कई देशों में हीट डोम का असर है और दिन में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच रहा है। रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है और लोगों को आराम मिलना मुश्किल हो गया है। जिन लोगों को ये हीट सहने की आदत नहीं थी, उनके लिए ये बड़ी मुश्किल पैदा कर रहा है। पिछले सालों की गर्मी से अगर तुलना की जाए तो वैज्ञानिकों ने 1976 और 2003 की गर्मी से तुलना की है। अध्ययन के मुताबिक अगर ऐसी ही गर्मी 1976 के मौसम में होती तो दिन का तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस कम होता, रात का तापमान 2.4 डिग्री कम होता। साल 2003 में भी दिन में 2 डिग्री और रात में 1.3 डिग्री कम होता। अध्ययन के मुताबिक अगर देखा जाए तो मुख्य लेखक थियोडोर किपिंग ने कहा है कि 1976 के मौसम की ऐसी घटना कभी नहीं होती। 2003 में भी गर्मी का ये रूप किसी ने नहीं देखा था। ऐसे में जलवायु परिवर्तन ही इस गर्मी का मुख्य कारण है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि गर्मी की जो असली वजह है वो WWA 2015 से दुनिया भर की चरम मौसम घटनाओं का अध्ययन करती है। यह रिपोर्ट ये समीक्षा पर पद्धति पर आधारित है कि हालांकि पूरी तरह रिव्यू नहीं हुई है। इस अध्ययन में 18 जून से शुरू हुई गर्मी का विश्लेषण किया गया है। 30 यूरोपीय देशों के 850 शहरों में से 45% शहरों में गर्मी का तनाव रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। हीट स्ट्रेस से नमी और तापमान दोनों शामिल होते हैं। इससे इंसान के शरीर पर दबाव बढ़ता है और ठंडक पाना मुश्किल हो जाता है। WWA के वैज्ञानिकों ने इसे इस क्षेत्र के सबसे भीषण गर्मी और गंभीर गर्मी और आर्द्र गर्मी की घटना बताया है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि मौजूदा एल नीनो चक्र का इस गर्मी पर कोई खास असर नहीं है। मई में भी यूरोप में रिकॉर्ड गर्मी पड़ी थी। आमतौर पर जुलाई अगस्त में गर्मी चरम पर होती है, लेकिन इस बार जून में ही इतनी भयंकर गर्मी देखने को मिल रही है। क्या इसके लिए यूरोप क्यों नहीं तैयार था? ये कौन सा ऐसा बड़ा कारण है? तो इसके लिए बारे में बात कर लेते हैं। तो यूरोप दुनिया का सबसे तेज गर्म होता महाद्वीप है। 1980 के बाद यह तापमान वैश्विक औसत से दोगुनी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले साल WWA की एक रिपोर्ट में ये कहा गया था कि गर्मी से करीब 1500 मौतें हुई थी। इस बार कई देशों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसको लेकर के कई सारे कार्यक्रम, खेल कार्यक्रम, स्कूल, बस, ट्रेन सेवाएं और पर्यटन स्थल पर प्रभावित हैं। ज़्यादातर यूरोपीय देशों में एयर कंडीशनिंग या गर्मी से निपटने की पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं है। हीट वेव से फ्रांस सबसे ज़्यादा प्रभावित है। वहाँ इस हफ्ते सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया है और डूबने से 40 मौतें हो चुकी हैं। बुजुर्ग, बच्चे और बीमार लोग सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावित हो रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। कई जगहों पर काम के घंटे कम कर दिए गए हैं। गर्मी की आदत डालें या बदले सिस्टम। इसकी बात अगर देखा जाए तो न्यूज़ एजेंसी AP से बातचीत में WWA के वैज्ञानिक थियोडोर किपिंग ने कहा है कि हमें ऐसी गर्मी की आदत डालनी होगी। बुनियादी ढांचे को बदलना पड़ेगा। घरों में कूलिंग सिस्टम, शहरी नियोजन और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करनी होगी। साथ ही जलवायु परिवर्तन का मूल कारण भी दूर करना जरूरी है। किपिंग ने यह भी साफ कहा है कि कार्बन उत्सर्जन कम करना होगा। कोयला, तेल, गैस का इस्तेमाल हमें घटाना होगा। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। धन्यवाद।